बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इंतजार खत्म, ML1 पर काम शुरू हो गया। ये मंसूबा क्या है और कैसे पाकिस्तान को बदल कर रख देगा? 1 करोड़ माहाना मुसाफिर, मोटरवे से 40 गुना ज्यादा मुनाफा और शाहाना सफरी सहूलियात। तकरीबन 7 साल इंतजार के बाद पाकिस्तान में एक ऐसा मंसूबा शुरू हुआ है जो मुकम्मल होने पर न सिर्फ अपने इर्द गिर्द के लोगों को बल्कि पूरे 22 करोड़ आबादी पर अपना असर और रसूख छोड़ेगा। ये एक ऐसा मंसूबा है कि जिसके मुकम्मल होने पर पूरा पाकिस्तान एक बदला हुआ पाकिस्तान होगा, क्योंकि इस मंसूबे में हर पाकिस्तानी या तो बराह रास्त या बिला वास्ता इस मंसूबे से जरूर मुंसलिक होगा। और ये मंसूबा है ML1 यानी मेन लाइन 1 ट्रैक मंसूबा। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मंसूबा है जो पाकिस्तानी ट्रांसपोर्ट में एक ऐसा इनकलाब है जिससे ये ट्रांसपोर्ट इस कदर बदल सकती है कि हर दूसरा तीसरा पाकिस्तानी इस पर सफर करता नजर आएगा। पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट के निजाम को बेहतर बनाने के लिए 2000 किलोमीटर से ज्यादा लंबाई रखने वाली 13 मोटरवेज, बहुत से बड़े शहरों में मेट्रो बस सर्विसेज मंसूबे और हत्ता के ऑरेंज ट्रेन इलेक्ट्रिक मंसूबा भी बनाया गया। लेकिन कोई एक मंसूबा भी ऐसा नहीं था जो तमाम पाकिस्तानियों को बैक वक्त फायदा देता, क्योंकि अरबों डॉलर के ये मंसूबे मखसूस तबके के लिए बनाए गए, तमाम पाकिस्तानियों के लिए नहीं। लेकिन अब ML1 रेलवे मंसूबा तमाम पाकिस्तानियों के लिए है और इसकी एक अहम तरीन हकीकत ये भी है कि ये मुकम्मल होने पर पाकिस्तान को दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार कर देगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि अरब ममालिक, चीन, जापान और दीगर तरक्की याफ्ता यूरोपीय ममालिक हैं। इस वीडियो में इस मंसूबे की तफसीलात और हैरत अंगेज फायदे जानने के बाद आपका रिएक्शन इस इमोजी जैसा हो जाएगा। इस वीडियो में हम आपको ML1 रेलवे मंसूबे की मुकम्मल मालूमात देंगे, इसलिए इस वीडियो को मुकम्मल देखें और अपनी जिंदगी तब्दील कर देने वाले इस मंसूबे के फायदे जरूर सुनें। मुल्क के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचना बहुत आसान और पुरलुत्फ होने जा रहा है। पाकिस्तानियों के लिए जंगलात, हरियाली, लहलहाते खेत, दरख्तों का झुंड, खूबसूरत आबशारें, अंडरपासेस, बर्फपोश पहाड़ और रंगों से भरे हुए चश्मे, दिलफरेब जंगलात और पुरकशिश सहरा। पाकिस्तान की सरजमीन कुदरत की इन कीमती नेमतों से सजी हुई है और ट्रेन में बैठकर इन सब से लुत्फ अंदोज होना एक अलग ही मजा देता है। और ऐसा मुमकिन हो रहा है ML1 रेलवे ट्रैक की वजह से। ट्रेन का सफर हवाई जहाज के सफर से कई ज्यादा हकीकी होता है। मिसाल के तौर पर सफर के दौरान आप बाहर दुनिया में आने वाली तब्दीलियों का मुशाहिदा कर सकते हैं और ML1 आपको पाकिस्तान की खूबसूरती से मदहोश कर सकती है। ML1 मंसूबे के तहत पेशावर से कराची 1872 किलोमीटर तवील तरीन रेलवे मेन लाइन ML1 तामीर होगी, जिसके जरिए रेलवे का निजाम जदीद खतूत पर इस्तवार होगा। मंसूबे के तहत कराची से पेशावर और टेक्सला से हवेलियां तक रेलवे ट्रैक को अपग्रेड और डबल किया जाएगा और इसमें हैदराबाद और मुल्तान के दरमियान तवील तरीन 749 किलोमीटर का ट्रैक भी डबल और अपग्रेड हो रहा है और रेलवे की स्पीड 100 से 160 किलोमीटर फी घंटा हो जाएगी। याद रखें, 160 किलोमीटर वाली ट्रेन कोचेस की एक खेप भी चीन की तरफ से पाकिस्तान को हाल ही में मिली है। आरामदेह बर्थ, आग बुझाने वाले आलात, नाइट लैंप्स के अलावा मोबाइल फोन चार्ज करने की सहूलियत भी मौजूद है, जबकि पार्लर कार कोचेस में LED और घूम जाने वाली नशिस्तें लगाई गई। चीन से आने वाली कोचेस में एक ब्रेक वैन भी है जिसमें माजूर अफराद के लिए मखसूस वॉशरूम की सहूलियत रखी गई है। अब मसला ये है कि 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली कोचेस तो आ गई हैं, लेकिन इतनी स्पीड पर चलने वाला इंजन अभी मौजूद नहीं है और ML1 के साथ ये इंजन भी आएगा। याद रखें, पाकिस्तान में 150 साल पुरानी रेलवे लाइन अपने हाथ में मुआशी तरक्की की बेशुमार कामयाबियां रखती है, मगर अपनी 73 साल तारीख में पाकिस्तान इनमें से एक भी हासिल नहीं कर पाया। कराची से पेशावर तक जाने वाली 1800 किलोमीटर से ज्यादा तवील मेन रेलवे लाइन पर कभी काम नहीं किया गया। दुनिया में ट्रेन 600 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा तजावुज कर चुकी हैं, लेकिन ये ट्रेन बमुश्किल 100 किलोमीटर तक पहुंचेगी और वो भी कहीं कहीं। इसकी रफ्तार औसत 65 किलोमीटर और कहीं 15 किलोमीटर फी घंटा तक गिर जाती है। पाकिस्तान रेलवे के अफसरान कहते हैं कि बस इतना है कि किसी न किसी तरह ड्राइवर इन पटरियों से ट्रेन को गिरने नहीं देते। मैं सलाम पेश करता हूँ इन रेल बानों और रेल से मुंसलिक अफराद को जो आज भी इस लाइन पर न सिर्फ मुसाफिर बल्कि मालबरदार रेल गाड़ियाँ चला रहे हैं और मुल्क की कुल मालबरदारी में रेल का हिस्सा सिर्फ 4% है। पटरियां जिन 100 साल पुरानी बुनियादों पर बिछी हुई हैं, से ज्यादा रफ्तार और वजन दोनों बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन ML1 सब कुछ बदल कर रख देगा। जैसा कि हमने कहा है कि ये ट्रेन रेलवे नेटवर्क को बदल कर रख देगी और ये कैसे होगा, आए चंद पॉइंट्स पर रोशनी डालते हैं। रेलवे की लंबाई और स्पीड। 174 किलोमीटर रेलवे ट्रैक पेशावर से नौशेरा और रावलपिंडी पहुंचेगा। रावलपिंडी से लाला मूसा का 105 किलोमीटर और खानेवाल से पंडोरा का 52 किलोमीटर तवील डबल ट्रैक बनेगा। लाहौर से लाला मूसा का 132 किलोमीटर, लाहौर से मुल्तान 339 किलोमीटर का डबल ट्रैक भी मुकम्मल हो जाएगा। नवाबशाह से 183 किलोमीटर ट्रैक रोड़ी से मिलाएगा और हैदराबाद से केमाड़ी का 182 किलोमीटर का ट्रैक भी बनाया जाएगा। मंसूबे के तहत हैदराबाद मुल्तान के दरमियान तवील तरीन
बेहतरीन 749 किलोमीटर का ट्रैक भी डबल और अपग्रेड होगा और 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से इस ट्रैक पर ट्रेन चलेंगी। इस मंसूबे की तकमील पर कराची और लाहौर के दरमियान का फासला सिर्फ 10 घंटे में तय होगा, जबकि लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचने में सिर्फ 2.5 घंटे लगेंगे। यूं बाकी शहरों का फासला भी कम होगा। पेशावर से कराची सिर्फ 18 घंटे का सफर होगा, यानी आप एक दिन में पूरे पाकिस्तान का सफर रेलवे से कर सकते हैं। इसी तरह ट्रेनों की तादाद भी ज्यादा होगी। मंसूबे के मुकम्मल होने के बाद माल बरदार गाड़ियां सालाना 35 मिलियन टन सामान उठा सकेंगी और माल बरदारी में रेलवे का हिस्सा हालिया 4% से बढ़कर 20% हो जाएगा। एक सिमत में रोजाना चलने वाली रेलगाड़ियों की तादाद 34 से बढ़कर 171 हो जाएंगी, जबकि कराची से रोजाना आने और जाने वाली मुसाफिर ट्रेनों की तादाद 40 से बढ़कर 80 हो जाएगी। इस मंसूबे में पाकिस्तान रेलवे अपना वो ख्वाब पूरा कर पाएगा जिससे वो दुनिया के दीगर ममालिक की तरह जदीद खतूत पर रेल को चलाएगा। इसके बाद पाकिस्तान में रेल के मुसाफिरों की तादाद 5.5 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ हो जाएगी और मुसाफिर ट्रेनों के अलावा फ्रेट ट्रेनों के लोड में 1000 टन इजाफे से वजन की गुंजाइश 2400 से बढ़कर 3400 टन हो जाएगी। हादसात का खात्मा। सबसे पहले तो हादसात से जान छूटेगी, जिससे किसी का बाप मर जाता, किसी का बेटा मर जाता और किसी का भाई। नाजरीन, पाकिस्तान रेलवे के अदाद शुमार के मुताबिक पिछले 3 सालों में 2018 से जून 2021 तक ट्रेनों के मजमूई तौर पर 434 हादसात पेश आ चुके हैं। इन हादसात में 230 अफराद अपनी जानें गंवा बैठे हैं, जबकि 285 शदीद जख्मी हुए। हलाक होने वालों में 100 मुसाफिर, 121 राहगीर और 9 रेलवे मुलाजमीन शामिल हैं। हुकाम के मुताबिक ये हादसात खस्ता हाल रेलवे ट्रैक, रेलवे के पुराने ढांचे और सिग्नल में खराबी, गलत क्रॉसिंग, रेलवे लाइन पर फाटक की अदम मौजूदगी, ड्राइवर की गलती और इसी तरह के दीगर तकनीकी वजूहात के बाइस पेश आते हैं। रेलवे के वजीर हों या आला हुकाम इन हादसात से बचने का एक ही हल तजवीज करते हैं कि अगर ML1 रेलवे मंसूबा मुकम्मल हो जाए तो हादसात में कमी वाक़या हो जाएगी, क्योंकि ML1 इन तमाम खामियों से पाक होगा जिनकी वजह से हादसात पेश आते हैं और पाकिस्तान की कीमती जानें चली जाती हैं। इसी तरह तमाम ट्रैक्स के इर्द गिर्द हिफाजती बाड़ और रास्ते में जदीद टेलीकॉम सिग्नल्स की तनसीब होगी, जिससे रेलवे लाइन पर हादसात कम होंगे, जबकि सिग्नल्स का निजाम बेहतर होने से क्रॉसिंग के दरमियान होने वाले हादसात भी कम हो जाएंगे। पाकिस्तान खित्ते में तजारत का मरकज। सीपैक के तहत पाकिस्तान बहुत आसानी से खित्ते में तजारती मरकज बन सकता है, क्योंकि ये एक तरफ चीन से अरब ममालिक तक, दूसरी तरफ चीन से यूरोप तक और तीसरी तरफ चीन से रूस तक मरकजी पॉइंट बन जाएगा, क्योंकि ये चीन से अरब ममालिक, यूरोप और रूस के दरमियान दुनिया का मुख्तसर तरीन रास्ता है और 75 सालों से ये तरक्की सिर्फ ट्रांसपोर्ट के निजाम की वजह से ही रुकी हुई है। इस मद में बहुत से मोटरवेज बनाए गए, लेकिन ML1 ही एक ऐसा मंसूबा है जो पाकिस्तान को सालों नहीं बल्कि चंद दिनों में पाकिस्तान को तजारती मरकज बनाएगा। ML1 मंसूबे के खत्म होने पर पाकिस्तान को खित्ते में तजारती एतबार से बुनियादी हैसियत हासिल हो जाएगी। याद रखें, इस मंसूबे की वजह से ही पाकिस्तान हुकूमत पहले ही पेशावर से आगे अफगानिस्तान के साथ रेल के जरिए राब्ता कायम करने पर गौर कर रही थी, जिस पर काम शुरू है। खुश्की में घिरे मगर तेल और गैस से माला माल वस्त एशियाई ममालिक भी अफगानिस्तान से जमीनी राब्ता कायम कर रहे हैं। यूं इस रास्ते से वस्त एशियाई ममालिक भी पाकिस्तान की कराची और गवादर बंदरगाह तक रसाई हासिल कर सकते हैं और इसमें जदीद तर्ज पर बनने वाले ML1 की हैसियत बुनियादी होगी, जो एक तजारती कॉरिडोर फराहम करेगा और इस रेल को आगे जाकर चीन जाना है। ML1 से मुंसलिक एक तवील मुद्दती मंसूबे के तहत बिल आखिर रेल पाकिस्तान से बरास्ता खुंजराब पास चीन में दाखिल हो जाएगी। ML1 टेक्सला से हवेलियां तक जाती है। हालिया मंसूबे के तहत हवेलिया में एक ड्राई पोर्ट कायम की जाएगी, ताहम बाद अज़ां एक दूसरे मंसूबे के तहत हवेलियां से आगे कराकरम हाईवे के साथ साथ खुंजराब पास के रास्ते चीन तक रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा। इस तरह चीन से आने वाला सामान ML1 पर चलने वाली माल बरदार ट्रेनें हवेलियां ड्राई पोर्ट से उठाएंगी और कराची की बंदरगाह तक ले जाएंगी और पाकिस्तान भी तजारती सामान चीन भेज सकेगा। जैसा कि हमने बताया है कि इस मंसूबे के तहत हवेलियां के करीब जदीद खसूसियात का हामिल ड्राई पोर्ट भी तामीर किया जाएगा। याद रखें, जदीद खसूसियात की हामिल ड्राई पोर्ट तामीर की जाएगी जहां ऑनलाइन सिस्टम के तहत सामान की तरसील हो सकेगी, यानी एक पाकिस्तानी घर बैठे जहां चाहे सामान बेचे या फिर जहां से चाहे सामान खरीदे। ये मंसूबा 1 से 2 लाख मुकामी अफराद को रोजगार फराहम करेगा। इसके अलावा ये बहुत ज्यादा मुनाफा देने वाली ट्रेन होगी। अब चीन ही की मिसाल ले लें। उन्होंने अपने रेल के निजाम को बेहतर किया और इसके साथ ही उनकी तजारत में कई गुना इजाफा हो गया। याद रखें कि मौजूदा रेल बिल्कुल मुनाफा बख्श नहीं, असल मसला बुनियादें हैं जिन पर ये रेल की पटरियां बिछाई गई थी। इन्हें 150 साल कबल 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार और एक मखसूस एक्सल लोड वजन उठाने के लिए तैयार किया गया था। इन पश्तों की मुद्दत मियाद पूरी हो चुकी है, ये कमजोर हो चुके हैं, इसलिए इन पर ज्यादा
रफ्तार या ज्यादा वजन बरकरार रखना मुमकिन नहीं है, लेकिन ML1 हर चीज बदल देगा। ये मोटरवे से 40 गुना ज्यादा फायदा देगा, बल्कि इसे ज्यादा भी दे सकता है, क्योंकि ML1 में एक मालबरदार ट्रेन 40 ट्रकों के बराबर सामान एक जगह से दूसरी जगह कम वक्त में पहुंचा सकती है। इसी तरह एक अंदाजे के मुताबिक रेलवे का मालबरदारी में हिस्सा 20% बढ़ जाने के बाद पाकिस्तान डीजल की मद में आने वाला सालाना $500 मिलियन का खर्च बचाएगा। इसी तरह ML1 पर आने वाले तमाम रेलवे स्टेशन कारोबारी मराकज में तब्दील हो जाएंगे। आप देखेंगे कि कैसे हर स्टेशन के इर्द गिर्द 5 से 7 किलोमीटर वाला एरिया कैसे कारोबारी मरकज बन जाएगा। दुनिया के बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक में ऐसा हो चुका है। हैरत अंगेज सफर। जैसा कि हमने आपको बताया कि पटरियों के पश्तों को उखाड़ कर नए सिरे से जदीद तर्ज पर तामीर किया जाएगा। इस पर मुसाफिर ट्रेन 160 किलोमीटर फी घंटा जबकि मालबरदार गाड़ी 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलेगी। रेलगाड़ी के रास्ते में आने वाले तमाम बल पेच और मोड़ खत्म कर दिए जाएंगे। इस वक्त इस ट्रैक पर बने हुए पुल भी अपनी मुद्दत मुयाद पूरी कर चुके हैं, उन्हें भी नए सिरे से तामीर किया जाएगा। ML1 के मुकम्मल ट्रैक जोड़ों से पाक होगा, यानी झटके और शोर महसूस नहीं होंगे। आप चाय का कप आसानी से रख सकेंगे, चाय गिरेगी भी नहीं। ML1 पर 665 लेवल क्रॉसिंग या फाटक मौजूद हैं, जिन्हें अंडरपास और पुलों की मदद से खत्म कर दिया गया है। रेल के ट्रैक के साथ साथ फेंसिंग की जाएगी और गुंजान आबाद इलाकों में ये कंक्रीट की दीवारों पर मुश्तमिल होगी। लाइव स्ट्रीमिंग। ML1 के जरिए एक अहम तरीन तब्दीली लाइव स्ट्रीमिंग है, यानी ये मवासलात का निजाम है। पाकिस्तान रेल को टेलीफोन की तर्ज पर बने जिस फरसूदा मवासलात के निजाम पर चला रहा था, वो भी खत्म हो चुका है। यानी जब तक एक गाड़ी किसी रेलवे स्टेशन के पैनल पर नजर नहीं आ जाती, आप नहीं बता सकते कि वो कहाँ है और उसके साथ कोई हादसा पेश आया है या नहीं। लेकिन ML1 सब कुछ तब्दील करता है। ML1 मंसूबे में मवासलात के निजाम को ऑप्टिकल फाइबर से बदल दिया जाएगा, जिसके बाद लाइव स्ट्रीमिंग भी मुमकिन होगी। एक सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम लाहौर में कायम किया जाएगा और मिसाल के तौर पर यहाँ बैठा शख्स पेशावर से निकलने वाली ट्रेन को लाइव देख सकेगा। इसके साथ बेशुमार सहूलियात रेल के अमले और मुसाफिरों के लिए मुयस्सर हो सकेंगी। हैरत अंगेज ड्राइवर। ML1 को नए इंतजामी ढांचे के तहत चलाया जाएगा। ये एक आजाद होल्डिंग कंपनी के तौर पर काम करेगा और इसको बाकी सुस्त रूह नुकसान में चलने वाली रेल से अलहदा रखा जाएगा। इस तरह फायदा ये होगा कि हुकूमत देख सकेगी कि कितना पैसा कहाँ खर्च हो रहा है और कहाँ सरमायाकारी की जरूरत है, या किस रेलवे लाइन को बंद कर देना चाहिए क्योंकि वो मुनाफा बख्श नहीं है। नए निजाम के तहत पाकिस्तान रेलवे सिर्फ ट्रैक की देखभाल और बहाली की जिम्मेदारी निभाएगा। इस पर मुसाफिर और मालबरदार गाड़ियां चलाने के लिए निजी शोबे को दावत दी जाएगी। याद रखें, मालबरदारी के लिए भी 2 किस्म की कंपनियां होंगी, जिनमें पाकिस्तान रेलवे की एक अपनी खुद की कंपनी होगी और एक बुलवाई जाएगी। ये कंपनियां अपने इंजन और अपनी रेलगाड़ी लाएंगी। रेलवे सिर्फ इनसे ट्रैक पर चलने का किराया लेगा। किराया स्टॉप से स्टॉप तक होगा, यानी मुसाफिर की जेब पर भी ज्यादा बोझ न डालेगा। और दूसरा, ई-टिकट के जरिए आप पूरे पाकिस्तान की बुकिंग अपने मोबाइल पर कर सकते हैं और ये निजाम इस कदर जामे होगा कि करप्शन भी नहीं होगी। ML1 मंसूबा कब और कैसे और कितनी देर में मुकम्मल होगा? ये मंसूबा अब शुरू हुआ है तो जून 2031 तक मुकम्मल होगा। ये मंसूबा 3 मराहिल या पैकेजेस में मुकम्मल होगा। इसमें नवाबशाह से रोड़ी, मुल्तान से लाहौर, लाहौर से लाला मूसा तक ट्रैक के अलावा वॉल्टन एकेडमी अपग्रेड होगी। इसके तहत केमाड़ी, कराची से हैदराबाद और आगे मुल्तान तक लाइन अपग्रेड होगी। इसी तरह तीसरे पैकेज में लाला मूसा से रावलपिंडी और पेशावर तक ट्रैक बहाल होगा। और नाजरीन, अब आप इस ज़बरदस्त रेलवे मंसूबे के बारे में जो सवाल करना चाहते हैं या अगर आपकी इसके बारे में कोई राय है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। आपकी मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया। खुदा हाफिज़।